हेलो एंड नमस्कार। इसके साथ आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल भीतर टोटल सॉल्यूशन पर। इसके साथ मैं डॉक्टर प्रफुराट, भीतर टोटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूँ विश्व के प्रत्येक मानव को अपनी समस्या का सॉल्यूशन स्वयं निकालने के काबिल बनाने का मिशन लेकर। लेकिन एक काम मैं अकेला नहीं कर सकता। इस काम के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। अगर इस काम को आगे बढ़ाने में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखें। हमारा एकम भीतर टोटल सॉल्यूशन सब सोशल मीडिया पर एक ही नाम से जुड़ा हुआ है, भीतर टोटल सॉल्यूशन। तो सबके साथ जुड़ जाइए और इस काम को हम आगे बढ़ाएं। आज 10वीं सितंबर विश्व भर में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व में हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मेरे मंतव्य से ये सेलिब्रेशन का दिन नहीं है, सेलिब्रेशन करने का इश्यू नहीं है। ये समग्र मानव जात के लिए शॉकिंग इश्यू है। फिर भी इस बात से खुशी है कि समाज का ध्यान उस तरफ गया तो सही कि सुसाइड करने वाले लोगों को कैसे रोका जाए, कैसे समझाया जाए। प्रिवेंशन का मतलब क्या है? रोकना। लेकिन सवाल ये उठता है, कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है रोकने का, सुसाइड करने वाले को रोकने का कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि क्या उसको कौन रोक पाएगा? शासन व्यवस्था, सिस्टम, समाज, कुटुंब व्यवस्था में आप कौन रोक पाएगा? हम में से कोई नहीं। जब तक सुसाइड करने का एक्शन लेने वाली व्यक्ति खुद को नहीं रोक पाती, तब तक दुनिया में किसी भी व्यवस्था की ताकत उसको रोकने की नहीं है, नहीं रोक पाएंगे। जब सुसाइड करने वाले व्यक्ति ने तय कर लिया है सुसाइड करने का, तब कौन रोक पाएगा? जब व्यक्ति को खुद को अपने जीवन में रुचि नहीं है, इस दुनिया उसको काम की नहीं लग रही है, तो कौन रोक पाएगा उसे? कौन ध्यान रखेगा? कभी हम साथ चाहते कि हम ध्यान रखेंगे। अरे कभी कोई परिवार को शक हो जाता है कि शायद ये व्यक्ति सुसाइड कर सकती है, आत्महत्या कर सकती है, तब वो ध्यान रखते हैं, व्यक्ति को अकेले नहीं छोड़ते, बाहर जाती है तो साथ में जाते हैं। लेकिन कितनी देर तक? वो कोई चीज़ थोड़ी है हम जेब में साथ में लेके घूमेंगे। ऐसी कई घटनाएं हैं कि वो पूरा परिवार ध्यान रखता है, फिर भी बीच में थोड़ा गैप मिलने में वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेती है, अपघात कर लेते हैं। मैंने भी कई किस्से सुने हैं, लेकिन एक दो किस्से तो मेरे ध्यान में है। एक हमारा खास मित्र है राजू भाई रावल, उसकी बेटी मेघा रावल अपने माता पिता के साथ थी। यहाँ डिप्रेशन में रहती थी, इसलिए वो यहाँ लाए थे, यहाँ रहती थी, साथ में ही रहते थे, पूरे दिन ध्यान रखते थे। लेकिन एक दिन आधे घंटे के लिए कोई काम से बाहर गए और उस समय का मौका देखकर सुसाइड कर लिया। कैसे ध्यान रखेंगे? अरे अहमदाबाद के आयशा का किस्सा, अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, तो उस समय भी वो नहीं रोक पाए। तो कहने का मतलब है कौन रोक पाएगा? जब तक व्यक्ति खुद को नहीं रोक पाएगी, तब तक हम कोई नहीं रोक पाएंगे। और आत्महत्या का जो विचार आवेश आता है, तो क्या हो जिसको एजुकेशन नहीं है उसको ही आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। मुझे तो लगता है कि पूरे विश्व में बहुत कम मात्रा में लोग होंगे कि जिसको एक बार भी कभी आत्महत्या का विचार ना आया हो। बहुत कम मात्रा में होंगे, लेकिन क्या है, वो रोक पाते, खुद को रोक पाते, जीवन का मूल्य समझ पाते, इसलिए रुक जाते हैं।
मैं बात कर रहा था जिस मेगा की, वो मेगा अंग्रेजी विषय में वो मास्टर डिग्री थी, बहुत अच्छी न्यूज़ रीडर थी, इंग्लिश की फ्लुएंसी भी बहुत अच्छी थी, अच्छी सोशल वर्कर थी और भरतनाट्यम में विशारद थी, बहुत अच्छी डांसर थी। अरे डांस खुद तो करती थी, दूसरे को सिखाती भी थी, बहुत अच्छी कोरियोग्राफर थी। उनका डांस भी वो देखने जैसा है। मैं आपको एक क्लिप बताता हूँ, मेरी बेटी की शादी में उसने जो डांस किया था वो मैं बताता हूँ। Welcome to the Network News India. This is Megha here. Let's start with today's news updates. कहने का मतलब है कि इतनी एजुकेशन लेवल होने के बाद भी व्यक्ति सुसाइड कर सकती है। अहमदाबाद की आयशा का किस्सा देखो, ग्रेजुएट थी, साबरमती में वो जो कूद गई, वो आईएएस बनने का सपना था, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती थी, लेकिन किसी भी बहाने बाहर निकल गई, साबरमती में कूद गई। नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस विड्रॉल कर दो, नहीं करना।
बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा, निकल जा। कहाँ पर है कि तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। चल, मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो सोनो, हाँ, मेरी बात सुन बेटा। मैंने कुछ नहीं सुनना पप्पा। देख, गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सो है। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। मुझे बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। मॉम बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। मॉम बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपने करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं हो, तेरे ने मुझ पानी में कूदना है। नहीं बेटा, नहीं जीना मॉम। बोस पाक बाबा की कसम, तेरे को ऐसा काम मत करना कुछ भी। मेरे नहीं जीना मॉम। अभी अभी अहमदाबाद में एक लड़का मोबाइल टावर के ऊपर चढ़ गया सुसाइड करने के लिए। लोग इकट्ठे हो गए, सब प्रयत्न किया, चारों ओर नेट बिठाने का प्रयास किया, फिर भी जहां नेट नहीं थी वहां इस व्यक्ति ने इस ओर जंप लगा के आत्महत्या कर ली। किसी भी व्यक्ति के दिमाग में सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का विचार दृढ़ हो गया है। क्यों हो गया है? उसे लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा लगता है। अरे जीवन की वास्तविकता ये है कि व्यक्ति को लगे ना कि मेरा कोई एक है, तब तक व्यक्ति नहीं मरती। हम कोई उनको एहसास दिला सकते ना कि हम तेरे साथ हैं, हर पल तेरे साथ में हूँ, किसी भी स्थिति में तेरे साथ हूँ, तो व्यक्ति पूरा जीवन निभा लेती है, मरती नहीं है। लेकिन करुणता यह है कि हम इतने बड़े समाज में से एक भी व्यक्ति उसको नहीं मिल पाती कि हर पल में तेरे साथ हूँ, तेरे किसी भी इशू में साथ हूँ, सॉल्यूशन लाएंगे। अरे ऐसा कौन सी इश्यू आता है, प्रेस्टीज इश्यू कौन सा आता है कि हम सॉल्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, व्यक्ति को मरना पड़ता है। हम कभी अंदाज लगाते हैं क्या कि एक व्यक्ति का जीवन बनाने में कितना कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितनी बड़ी मुश्किल से ये जन्म मिलता है। बचपन से देखो, माँ ने अपनी गोद में 9 महीने तक उठाया, बाद में उनको बड़ा करने के लिए कितने कितने लोगों का योगदान है, सिस्टम का योगदान है, शासन व्यवस्था का योगदान है, समाज का योगदान है। और ऐसे भी कितने जन्मों के बाद हमें मनुष्य का जीवन का मौका मिलता है। हमारे आसपास सब प्राणी है ना, तो हम ही मनुष्य क्यों है? हमारा जीवन मूल्यवान है। तो क्या हम इतने साल के बाद इतना हो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, फिर भी एक ही झटके में जीवन का अंत? कई दिनों से बनाई हुई रंगोली किसी एक झाड़ू से बिखर जाती है तो क्या लगता है? इतना सरल नहीं होता। सुसाइड करना इतना सरल नहीं होता, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए उसमें। कितना मुश्किल पल होगी वो, हम सिर्फ सोचते हैं ना तो भी हो शोकित हो जाते हैं। कैसी पल बीती होगी। और व्यक्ति के जीवन का मूल्य क्या है, वो तो जिसके घर में से व्यक्ति गए ना उसको पता चलता है। हम तो सिर्फ शौक प्रकट कर देते हैं, बोल देते हैं, कोई काम है तो बोल रहे हम आपके साथ हैं। अरे क्या साथ है भाई? जिसके घर में कोई गया है ना उसको पता चलता है। लेकिन हम लाचार हैं, नहीं कर पाए, नहीं रोक पाए। क्या हमारा जो सोशल मीडिया है, कितने कितने फ्रेंड है हमारे सोशल मीडिया पर, वो तो फ्रेंड का क्राउड है, पूरा झमेला है। हमारे व्हाट्सएप पर पूरा झमेला है। हम मानते हैं वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा रिश्तेदार है। क्या रिश्तेदार है? व्यक्ति को लगता है कि मुझे समझ नहीं रहा है कोई, तब वो सुसाइड का रास्ता लेता है। हमें जब भी ऐसा विचार आए कि दुनिया में मुझे कोई समझ नहीं रहा है, तब एक बार वो भी सोचना कि मैं दुनिया को समझ सकता हूँ क्या?
मैं दुनिया को समझ सकती हूँ क्या? जो मेरी अपेक्षा है दुनिया मुझे समझे, तो मैंने कभी दुनिया को समझने का प्रयास किया? यह अपेक्षा अर्थहीन इसलिए है कि हम खुद को समझ नहीं पाते, तो दुनिया हमको कैसे समझ पाएगी? तो सबसे पहला हमें खुद को समझना चाहिए, और जैसे जैसे खुद को समझने का प्रयास करें ना, तब दुनिया हमें समझे या न समझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा और दृढ़ हो जाएगा तो हम अपने आप को रोक पाएंगे। अरे आप खुद को समझ पाएंगे। दुनिया में हर एक को अपनी अपनी मेजर टाइप है, अपना लेवल से वो आपको नापेंगे, अपना लेवल से आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन खुद को समझने का प्रयास करो, खुद की भीतर की दुनिया में जाओ, बहुत बड़ा खजाना पड़ा है। अरे जीवन एक मजा है, देखो तो सही, जीवन एक मजा है, समझो तो सही। शुरुआत तो करो खुद को समझने की, खुद को समझने की। अरे दुनिया में कोई समस्या नहीं होती कि जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। खुद को ढूंढो सॉल्यूशन। अरे एक व्यक्ति के हिसाब से आपको सुसाइड करने का विचार आपका दृढ़ हो गया है, तो छोड़ दो इस व्यक्ति को, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, छोड़ दो ना। 2-5 लोगों की वजह से होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे क्या हो आर्थिक बोझ की वजह से? अरे कौन सा बोझ? आप जिंदा है तो वो बोझ भी दूर कर पाएंगे। आप जीवित रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे, जीवित नहीं रहे तो क्या कर पाएंगे? और जीवन का सॉल्यूशन सुसाइड थोड़ा है, मृत्यु थोड़ा है। किसी शायर ने कहा है, अगर जीकर आपको संतोष नहीं हुआ तो मर जाएंगे, जीकर आपको चैन नहीं पाया तो मर जाएंगे, लेकिन मर के अगर चैन नहीं पाया तो फिर कहाँ जाएंगे? मर के अगर चैन नहीं पाया तो फिर कहाँ जाएंगे? तो वो मर जाना वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ढूंढे। अरे खुद के भीतर जाए और सॉल्यूशन निकालने का रास्ता ढूंढे। जब भी आपका वो सुसाइड करने का विचार दृढ़ हो जाए, तब थोड़ी देर के लिए आपके भीतर जाइए। आप खुद सॉल्यूशन निकालने में काबिल हो पाएंगे। अगर नहीं हो पाते तो हमारा संपर्क करें, हम हमेशा आपके साथ हैं, क्योंकि हमारा मिशन ये है। भीतर टोटल सॉल्यूशन हमारा प्लेटफॉर्म है। उनका मिशन क्या है कि व्यक्ति को, जगत की प्रत्येक व्यक्ति को अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन स्वयं निकालने के काबिल बनाने का मिशन है हमारा। तो हम साथ में मिलकर निकालेंगे, हमारे साथ जुड़े रहे। हमने इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में वो लिंक दी है, शायद वो आज लिंक नहीं मिलेगी, तो हमारा वो अभी तुरंत ही आने वाला है हमारा वेबसाइट bittertotalsolution.com। उसमें आपको वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी। वो फॉर्म भर के दीजिए हमें, हमारे साथ जुड़ जाइए, हम सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि हम जब तक खुद को नहीं समझेंगे तब तक इस समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आज हम इस वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के दिन हम ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि हमारे आसपास और हमारे परिवार के कोई व्यक्ति ऐसा न सोच पाए, तो इस प्रकार का हम वातावरण तो खड़ा कर सकते हैं, पर्यावरण तो खड़ा कर सकते हैं। हम कह सकते हैं अरे किसी भी प्रॉब्लम को बोलो ना, सॉल्यूशन निकालेंगे। उस सॉल्यूशन निकालने में हम कोई प्रेस्टीज इश्यू नहीं लाएंगे। समाज में क्या लोग सोचेंगे, क्या कहेंगे हमें, अरे कुछ नहीं कहेंगे। और कितना भी अच्छा करोगे ना तो भी लोग कहेंगे। तो हमारा आज का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इनको छोड़ दो। अरे आपके जीवन का खुद मालिक है। आप किसी को जीवन दे सकते हैं ना, किसी को बचा सकते हैं ना, तो उनसे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। समाज का इश्यू देखने से आपको जो पुण्य नहीं मिलेगा ना, वो किसी का जीवन बचाने का मिलेगा। तो आज हम 10 सितंबर और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के दिन हम ऐसा करेंगे, ऐसा वो संकल्प लेंगे कि हम
हमारे जीवन का मकसद रखेंगे कि क्या मैं किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ क्या, मेरे पास जो भी स्किल है किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या। जो इतना संकल्प लेंगे ना तो मुझे भरोसा है कि हम सुसाइड को रोक पाएंगे, मात्रा कम कर पाएंगे, व्यक्ति को रोकने पर सक्षम बनाएंगे। हम नहीं रोक पाएंगे लेकिन प्रति व्यक्ति को हम सक्षम बनाएंगे।